हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोशियो पॉलिटिकल थॉट ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो वो एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर रह चुके हैं 19th सेंचुरी में इंडिया के अंदर। उन्होंने आर्य समाज को फाउंड करा था 1875 में, जिसका एम था रिफॉर्म करना इंडियन सोसाइटी को और रिवाइव करना ट्रू टीचिंग ऑफ वेदास। उनका एक फेमस स्लोगन भी है, बैक टू वेदास, जिसमें उन्होंने एम्फसाइज करा है इस स्लोगन के थ्रू रिटर्निंग टू प्योर एंड रैशनल प्रिंसिपल्स ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन। उनके आइडियाज ने ग्रेटली इन्फ्लुएंस करा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को और लेटर नेशनलिस्ट लीडर्स को। अगर बात करें सोशल सोशल थॉट ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती के, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपोजिशन टू कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ। स्वामी दयानंद सरस्वती स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं रिजिड कास्ट सिस्टम को, जो कि बर्थ के ऊपर बेस्ड है। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ओरिजिनल वैदिक सिस्टम है वर्ना के ऊपर बेस्ड है, जो कि मेरिट क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड है, नॉट ऑन हेरिडिटी। वर्ना सिस्टम होता है जहां पर सोसाइटी जो है चार मेनली वर्नास के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट इज अवर ब्राह्मणिज्म, अदर इज क्षत्रियस, नेक्स्ट इज वैश्यस एंड फोर्थ वन इज शूद्रास। और ये जो वर्नास का डिवीजन है ये मेरिट क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड होता है, नॉट एन हेरिडिटी। इन ऑन द अदर हैंड जो कास्ट सिस्टम है ये कास्ट के ऊपर बेस्ड होता है, इसमें किसी भी मेरिट क्वालिटी प्रोफेशन की बात नहीं होती। सिर्फ एक इंडिविजुअल का, फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण है और उसका जो सन होगा अगर वो भी ब्राह्मण होगा, एंड जो क्षत्रिय है उसका जो सन होगा वो भी क्षत्रिय ही होगा। इस टाइप से कास्ट सिस्टम बेस्ड होता है और वहां पर कास्ट सिस्टम के अंदर ब्राह्मण को सुपीरियर माना जाता है और शूद्रास को इंफीरियर माना जाता है। तो वो कास्ट सिस्टम को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग एनीवन विद द नॉलेज एंड एबिलिटी कुड बिकम द ब्राह्मण, क्योंकि कास्ट सिस्टम के अंदर ऐसा है कि जो ब्राह्मण है उसी के पास सिर्फ राइट है कि वो टेम्पल्स में पूजा कर सकता है, उसके पास नॉलेज है तो वो ब्राह्मणिज्म से बिलोंग करता है। बट दयानंद सरस्वती कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एबिलिटी है, वो ब्राह्मण बन सकता है, वो ब्राह्मण कास्ट में जा सकता है। दिस व्यू चैलेंज सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटेड इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। इस व्यू के द्वारा, ये जो व्यू था, इस व्यू के द्वारा उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करा जो सोसाइटी के अंदर होता था अलग अलग कास्ट के बीच में, और उन्होंने इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशन ऑफ वीमेन राइट्स इन एजुकेशन। दयानंद सरस्वती स्ट्रांगली सपोर्टेड विमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे विमेन की एजुकेशन के लिए और उन्हें एम्पावर करने के लिए। वो अपोज करते थे प्रैक्टिसेस जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, पॉलीगैमी हो गया एंड डिनाइल ऑफ एजुकेशन टू विमेन। चाइल्ड मैरिज होता है बाल विवाह, पॉलीगैमी होता है हैविंग वन वाइफ, हैविंग मोर देन वन वाइफ एंड हस्बैंड, मतलब कि एक से ज्यादा पत्नियां होना या फिर एक से ज्यादा हस्बैंड होना, उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। तो इन सारी प्रैक्टिसेस को उन्होंने अपोज करा। ही बिलीव दैट वुमेन शुड रिसीव द सेम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एज मैन बिकॉज एन एजुकेटेड वुमेन कुड लिफ्ट द एंटायर फैमिली एंड सोसाइटी। वो कहते थे कि जो विमेन है उसके पास भी सेम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जैसे एक मेल को मिलती है, जैसे एक मैन को मिलती है, क्योंकि एक एजुकेटेड विमेन ही पूरी फैमिली को, एक सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकती है। उनके व्यूज ने कॉन्ट्रीब्यूट करा विमेन एजुकेशन को स्प्रेड करने में इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज अवर ऑपोजिशन टू सोशल इवल्स एंड सुपरस्टिशंस। उन्होंने अटैक करा सेवरल सोशल इवल जो कि हिंदू सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट थे, जैसे कि आइडल वर्शिप हो गया, ब्लाइंड रिचुअल्स हो गया और सुपरस्टिशंस हो गया। दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि जो रिलीजन है वो रीजन, मोरालिटी और टीचिंग्स ऑफ वेदास के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, नॉट ऑन ब्लाइंड फेथ। उन्होंने रैशनल थिंकिंग को एनकरेज करा और कोशिश करी कि वो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करें और प्रैक्टिसेस को रिमूव करें जो कि सोशल प्रोग्रेस को वीक कर रहे हैं। दैट इज अवर चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, डिनाइल ऑफ एजुकेशन टू वुमेन। इन सारी जो प्रैक्टिसेस है इसको उन्होंने रिमूव करने की कोशिश करी सोसाइटी के अंदर से। फोर्थ थिंग जो आती है हमारे पास, दैट इज एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करा, एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करा और सोशल रिफॉर्म करा एजुकेशन का यूज करके। स्वामी दयानंद सरस्वती बिलीव दैट एजुकेशन वाज द की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। वो मानते थे कि एक एजुकेशन ही है, एक पढ़ाई ही है, एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी के अंदर कोई बदलाव ला सकती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। उन्होंने प्रमोट करा
स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उनका एस्टेब्लिशमेंट में, और जो कि वैदिक प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड हो, मतलब कि ऐसे स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे वैदिक प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाए और उन्हें फॉलो करा जाए। आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्टेब्लिश करा था, इस समाज दैट इज सोसाइटी ने इस्टेब्लिश करे बहुत सारे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस व्हिच प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन कंबाइंड विद इंडियन कल्चर वैल्यूज। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज फाउंड करा था, इस समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करा, और इन स्कूल और कॉलेजेस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने में बाय कंबाइनिंग इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज। मीन्स दैट कि मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन भी मिलेगी इन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, प्लस इंडियन कल्चर और वैल्यूज को भी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास उनका पॉलिटिकल थॉट ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले बात करते हैं आइडिया स्वराज। स्वराज क्या होता है? स्वराज दैट इज अवर सेल्फ रूल। Swami Dayanand Saraswati was among the earliest thinker to advocate the idea of Swaraj or self-rule for India. स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले थिंकर थे जिन्होंने स्वराज की, सेल्फ रूल की बात करी थी इंडिया के अंदर। वो ये मानते थे कि जो फॉरेन रूल है वो हार्मफुल है एक नेशन की डेवलपमेंट के लिए, और इंडियंस को जो है वो खुद गवर्न करना चाहिए अपने ट्रेडिशंस और वैल्यूज के अकॉर्डिंग। उनका जो आइडिया था, यहाँ से नेशनलिस्ट लीडर लाइक बाल गंगाधर तिलक भी इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द आइडिया ऑफ स्वराज। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ ideal Vedic state. Dayanand Saraswati envisioned a political system inspired by Vedic principles where governance would be based on justice, morality, and public welfare. दयानंद सरस्वती एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम को देखते थे, एनविजन करते थे जो कि वैदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो। वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहते थे जहाँ पर वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करा जाए, जहाँ पर जो गवर्नेंस है वो जस्टिस, मोरालिटी और पब्लिक वेलफेयर के ऊपर बेस्ड हो। ऐसे स्टेट के अंदर जो वैदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टेट बेस्ड होगी, उस स्टेट के अंदर क्या होगा, रूलर्स किस तरह एक्ट करेंगे एज अ सर्वेंट फॉर पीपल और फॉलो करेंगे एथिकल कंडक्ट। जो पर्पस होगा इस स्टेट का वो ये होगा कि वो सोशल हार्मनी, सोशल जस्टिस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे सिटीजन्स को। वो इस स्टेट की बात करते हैं कि एक आइडल वैदिक स्टेट का कंसेप्ट देते हैं कि एक आइडल वैदिक स्टेट होनी चाहिए और उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव आइडियाज। He supported the idea that rulers should not have absolute power. Dayanand emphasized consultation, public participation, and accountability in governance. According to him, the king should work with councils and advisors and follow the law. These ideas reflect an early form of democratic thinking in political thought. वो डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव आइडियाज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। एक वो कहते हैं कि जो रूलर है उसे कंसल्ट करना चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन करवानी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर। उनके अकॉर्डिंग जो किंग को है वो काउंसिल्स और एडवाइजर्स के साथ वर्क करना चाहिए और लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये आइडियाज रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनकी जो सोच थी पहले से डेमोक्रेटिक थिंकिंग थी, मतलब कि वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन हो, अकाउंटेबिलिटी हो और काउंसिल्स होनी चाहिए, एडवाइजर्स होने चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये क्या दर्शाता है कि उनकी जो थिंकिंग थी वो किस तरीके थी, डेमोक्रेटिक थिंकिंग थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनलिज्म एंड कल्चरल रिवाइवल। स्वामी दयानंद promoted national pride and cultural self-confidence. He believed that Indians should take pride in their ancient Vedic heritage and revive it to strengthen the nation. By emphasizing indigenous traditions and values, he contributed to the rise of Indian nationalism, which later became a powerful force in freedom movement. उन्होंने नेशनलिज्म कल्चर रिवाइवल की बात करी। वो कहते थे कि हमें जो है नेशनल प्राइड और कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने कल्चर के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें प्राइड होना चाहिए। वो एंशिएंट वैदिक हेरिटेज को रिवाइव करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशंस और वैल्यूज हैं उसे हमें एम्फसाइज करना है, और इनका जो आइडिया था, जो ये नेशनलिज्म कल्चर रिवाइवल का जो आइडिया था, इसे बाद में इंडियन नेशनलिज्म को भी बहुत ज्यादा राइज देखा गया इंडियन नेशनलिज्म का लोगों के अंदर, और ये एक पावरफुल फोर्स बना फ्रीडम मूवमेंट का इंडिया के अंदर। In conclusion, the socio-political ideas of Swami Dayanand Saraswati combined social reform, rational religion, early nationalist thought. His efforts to remove social evils, promote education, advocate self-rule, played an important role in shaping modern Indian society. Through the Arya Samaj and his teachings, he inspired many reformers and nationalists
हु लेटर कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उनका जो आर्य समाज था, आर्य समाज या आर्य सोसाइटी जो उन्होंने स्टैब्लिश करी थी और जो उनकी टीचिंग्स थी, इसके द्वारा बहुत सारे रिफॉर्मर्स नेशनलिस्ट जो है इंस्पायर हुए थे, जिन्होंने लेटर कंट्रीब्यूट करा था इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, भारत की आज़ादी में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल करवाए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने प्रोवाइड करा हुआ है। थैंक यू सो मच।